नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, एक अपील जो इस वक्त आई है और मैंने 2 दिन पहले वो ख़बर भी आप लोगों के सामने रखा था कि नाज़िया ख़ान नामी एक मुर्तद मलऊन व मरदूद किस तरह से जो है एक टीवी डिबेट में लगातार इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तो नफ़रत फैला रही है और उसके अलावा इस मरदूदा और इस मलऊना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही भयानक, बहुत ही होलनाक गुस्ताखी की है, जिसकी वजह से जब तक इसको कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, तब तक हमारे ईमान का भी ये हिस्सा होना चाहिए कि इत्मीनान का सांस ना ले। अब कल इस सिलसिले में ट्विटर पेज में इसके ख़िलाफ़ जो है ट्रेंड चलाने का ऐलान आया है ठीक 4 बजे। लिहाजा आप में से जो कोई भी ट्विटर इस्तेमाल करता है वो इस कैंपेनिंग में शामिल हो और @ या #अरेस्ट नाज़िया ख़ान लिख कर के जो है इसके ख़िलाफ़ कैंपेनिंग की जाए, ताकि जो है पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो और पुलिस को इस बात का एहसास हो कि इसके इस जो है तबसरे से, इसके इस तौहीन से सारे मुसलमानों को ठेस पहुँचाए, हमारे ईमान का मजाक उड़ाने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की यही हालत होनी चाहिए, बल्कि बद से बदतरीन इन लोगों की हालत होनी चाहिए। ये पैगाम हमें भेजना है। लिहाजा आप लोग भी इस कैंपेनिंग में, चाहे कोई भी चला रहा हो, लेकिन आप इसको और इसमें हिस्सा लेने को अपनी ईमान का हिस्सा समझें। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और देखिए कि किस तरह से बेरोज़गारी जब आम हो जाती है। आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन भारत की बेरोज़गारी की सूरत हाल, जराइम की जो इंतहा है वो नाकाबिल बयान है। जब नौजवान बेरोज़गार हो जाता है तो फिर और वो नशे का आदी हो जाता है, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो फिर वो लूट खसोट की तरफ चला जाता है। ऐसा एक मामला मुंबई के थाने से आ रहा है कि यहाँ पर 4 नौजवान एक ज्वेलर के जेवरात की दुकान में घुस जाते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहादुर दुकानदार ने जो है वहाँ पर रखे हुए डंडे के साथ उनको वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है। बाद में ये खबर आती है कि जो है उसमें से एक शख्स को पुलिस गिरफ़्तार भी कर लेती है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। भारत में बेरोज़गारी और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अब जो है पढ़ा लिखा नौजवान भी पूरी तरह से जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने या मंशियात का आदी, जो है शराब का आदी, अपनी जो है लालच को, अपनी हिर्स को, अपनी तमा को पूरा करने के लिए इस तरह के गलत रास्ते इख्तियार कर रहा है और किया जा रहा है। और इसकी ज़िम्मेदार कौन है, पूछते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत का माहौल भड़काने के लिए जिस तरह से भारत में यहाँ के साधु संत या हिंदुत्व जहनीत के पुजारी मौके की तलाश में रहते हैं, वो जो है अपनी इस वक्त हद को पार कर चुके हैं। बांग्लादेश के नाम पर इस वक्त जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह जलसा व जुलूस किए जा रहे हैं, उसकी ताज़ा मिसालें इस वक्त राजस्थान से आने वाली 2 वीडियोस हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें एक जो है किस तरह से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कपासन नामी जो इलाका आता है, वहाँ पर एक हिंदू साधु पूरे क्राउड को जो है जमा करता है और फिर बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ पर नफ़रत भड़काने की कोशिश करता है। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है, इसको आप देखें। उसके फौरी बाद फिर मैं आपको एक और वीडियो सुनाऊँगा जिसमें बाकायदा राजस्थान का एक जो है MLA, चुनिंदा MLA, वो किस तरह से जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हिंदुस्तान के हिस्से थे, हम उसको फौरी तौर पर शामिल, किसी भी सूरत में शामिल कर लेंगे, दोबारा हासिल कर लेंगे। आप हासिल कर लें, फिर पता चलेगा कि क्या होगा। ये कहते हुए इस वीडियो पर तबसरे करने की कोशिशें हुई हैं। दोनों वीडियोज़ को आप सुने, फिर मैं लौटता हूँ।
हिंदू अभी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर ये भारत की स्थिति है तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो भविष्य में भारत में होते देर नहीं लगेगी। ध्यान रखिए, हिंदुओं के मंदिर क्यों टूटते हैं? क्योंकि हिंदुओं के मंदिर में देवी देवताओं के हाथ में ही अस्त्र शस्त्र है और हिंदुओं ने अपने हाथ में मोबाइल ले रखा है। अपनी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारी आत्मरक्षा के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। विचार कर लीजिएगा, अपने बच्चों का भविष्य केवल आपके बैंक बैलेंस से नहीं बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य किसी प्रकार जमीन जागीरी गाड़ी घोड़ों से नहीं बनेगा। आपके बच्चे का भविष्य तब सफल होगा, आपके बच्चे का भविष्य तब सुरक्षित होगा जब आप अपने बच्चे के भीतर राष्ट्र और धर्म के प्रेम को जागृत करेंगे, उसके मन में सनातन के प्रति दिव्यता को उद्गार करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज बांग्लादेश में किसी एक जाति के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है, किसी ब्राह्मण के ऊपर, किसी क्षत्रिय को देख करके अत्याचार नहीं किया जा रहा है, वहां किसी से जाति कोई मजहब नहीं पूछा जा रहा है, वहां केवल और केवल हिंदू को टारगेट किया गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, वो स्थिति हमारे भारत में न हो। और सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो आज बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति कठोर से कठोर नियम निकाला जाए और उन्हें भारत में लाने की व्यवस्था की जाए और भारत में लाने के बाद उन्हें यहाँ पर भारत की नागरिकता प्रदान की जाए और जो भारत में रोहिंग्या आतंकवादी पल रहे हैं उनको भारत से खदेड़ कर बाहर निकाला जाए। यही सरकार से प्रार्थना है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की। हम आज ठानेंगे कि बांग्लादेश भारत का अभिन्न अंग था और बांग्लादेश को वापस भारत का अभिन्न अंग बनाकर के छोड़ेंगे। भागेंगे नहीं, हम हमारा हिस्सा वापस लेके देखेंगे, पीओके के भी वापस लेंगे, पाकिस्तान भी चिल्ला रहा है उसको भी वापस लेंगे। अखंड भारत का जो स्वप्न वो साकार करने का सपना देखना है, छोटे मोटे उद्देश्य जीवन के नहीं रखेंगे, बड़े उद्देश्य रहेंगे। सर्वे हिंदू सहोदरा के साथ में छात्र धर्म का पालन करते हुए हम इस मां भारती के सच्चे सपूत बन करके जिस प्रकार हमारे पुरखों ने सेवा की थी ठीक इस प्रकार हमें सेवा करनी है, कार्य करने का मौका देंगे। कि छात्र धर्म का धर्म नहीं है, क्षत्रिय तो वही होता है जो गीता में कहा है भगवान ने। कौन है तो अर्जुन ने कहा मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय है अन्याय अत्याचार के विरुद्ध अपने हथियार उठाकर खड़ा हो जा, अपने धर्म का पालन कर। आज भी आप सबको यही करना पड़ेगा, अपने धर्म का पालन करना है। अन्याय अत्याचार और राष्ट्र और धर्म के ऊपर यदि आग लगती है तो आपके पुरखे भी उस समय सब छोड़ करके आगे निकले थे, ठीक ऐसे अब एक का सर्वोपरि मान करके जिस दिन आपने ठान लिया कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताको राखे किरदार, आप धर्म को रखना, आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई बिका नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता, आपको कोई कमजोर नहीं करेगा। यह संतों का आशीर्वाद है। आपको एक ही काम करना है कि धर्म के साथ धर्म की ध्वजा को लेकर के और इस केसरिया पाना को पहन करके आपके पुरखे जैसे रणभंग की युद्ध में उतरते थे, ऐसे ही आज भी पुनः आपको एक ही ध्यान और एक ही ध्येय रखना है। ये आपकी आवश्यकता अब सबको, संत को है, गाय को है, धर्म को है, सती को है, सबको है और वही आपको करना है। बांग्लादेश जिनके नागरिक यहां इतने बैठे, करोड़ों करोड़ों उनके नागरिक यहां बैठे और यहां आकर के उन्होंने अपने संपूर्ण अधिकार ले लिए और हमारे कुछ रह गए, उनके साथ इतना सारा अत्याचार हो रहा है। मुझे क्षमा करें, सामाजिक मंच है, राजनीति की बात तो नहीं करूंगा, पर तो दर्द और पीड़ा होती है जिनकी जवाब। नाज़रीन गिरामी, भारत में आज यौम आज़ादी है और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन जश्न की सारी खुशियां बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में वो धीमी पड़ गई या फीकी पड़ गई। वजह उसकी ये थी कि जो है वहाँ पर आज मूसलाधार बरसात थी सुबह से ही, लिहाजा जिस जश्न के लिए सजाए गए पिंडाल थे वो सब के सब बारिश के नज़र हुए हैं और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें यहाँ पहुँचाई गई हैं। बाज़ जगहों पर जहाँ कम बारिश थी वहाँ इसके बावजूद कोशिशें हुई कि तिरंगा लहराया जाए और जो है तिरंगा लहराया भी गया, लेकिन बाज़ जगहों पर इस कदर मूसलाधार बारिश थी कि लगाए गए सारे पिंडाल्स वगैरह जो है वो खड़ गए या फिर वो भीग गए, खड़ने के लायक नहीं थे।
कुर्सियाँ तितर बितर हो गई, जिसकी वजह से भी जो है ये सूरत हाल बनी और जो जश्न के आज़ादी का मौका था उसमें फीकापन नज़र आया, या बरसात की बूंदों ने उसमें फीकापन पैदा किया, ऐसा कहा जा सकता है। और इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ ये अलग अलग वीडियोस भी शेयर हो रही हैं जम्मू कश्मीर से। नाज़रीन गिरामी, आइए आपको ले चलता हूँ एक और वीडियो की जानिब, और इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है झारखंड की है। वहाँ पर जब जश्न आज़ादी का जुलूस निकाला जा रहा था या लोगों को इसकी जो तैयारियां चल रही थी, तो एक उस्ताद ने या कुछ असातिज़ा ने तलबा के साथ बदतमीज़ी करते उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसके चलते वहाँ के तलबा नाराज़ हो गए। फिर उसके बाद जो है ख़ुद उन पर हमला करना शुरू कर दिया। झारखंड के पाकुड़ में पेश आया हुआ ये मामला बता रहे हैं। टीचर्स पर गुस्सा करते हुए तलबा दरअसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से ये लोग जो है हैंडल नहीं कर पा रहे, उन पर हमले कर रहे हैं। इस मौके पर वहाँ का तालिब इल्म जो है ये कैमरे में कहता हुआ भी नज़र आ रहा है, आप इसको देख लें। नाज़रीन गिरामी, आइए अब एक वीडियो आपको मैं बताना चाहता हूं जो इस वक्त इसराइली शहर हाइफा से आ रही है। और इसको शेयर भी कुछ इसराइली ट्विटर हैंडल्स ने जहां शेयर किया है, वहीं फ़िलिस्तीन के मुख्तलिफ ज़राए ने भी। और ये बता रहा है कि आज अल-क़स्साम ने जो एक और मीज़ाइल दागा है, वो मीज़ाइल बराह रास्त इस वक्त इसराइल के शहर हाइफा के वस्त में पड़ा है, जहां पर बहुत बड़े नुकसान पहुंचने की खबरें हैं, जबकि इसराइली मीडिया इसको नहीं दिखा रहा या दिखा भी रहा है तो जो जानी या माली नुकसान है उसके दावे नहीं किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज ही अल-क़स्साम की जानिब से अबू उबैदा का एक वीडियो रिलीज़ किया गया था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से तिल अबीब पर और इसराइली शहरों पर उनको मीज़ाइल बरसाना पानी की तरह हो चुका है। तो इसके बाद से जो है लगातार 2-3 दिन से ये जो हमले हो रहे हैं इसराइल पर, उस पर नुकसान पहुंचाने की या पहुंचने की खबरें जो इधर की सतह से आती हैं तो उसमें मुकम्मल तौर पर तफसीलात नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसराइल अपने को होने वाला नुकसान ना वहाँ की मीडिया को दिखाने की इजाज़त देता है और ना ही जो है जालिम दहशतगर्द इसराइली फोर्स जो है वो अपने ट्विटर पेजेस से कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड यहाँ पर बयां करने की कोशिश की जाती है। हाँ, अलबत्ता इस बात के इस वीडियो के दावे के साथ इस वक्त अलग अलग इसमें तबसरे सामने आ रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा में वज़ारत दाखिला के एक अहलकार ने बताया है कि काबिज़ फ़ौज ने मुज़ाहमत के बारे में मालूमात जमा करने के लिए शहरियों को इंटेलिजेंस के ज़रिए वरगलाने की साजिशें तेज़ कर दी हैं। फ़िलिस्तीनी इंफॉर्मेशन सेंटर के फॉलोअप के मुताबिक अहलकार ने अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में तस्दीक की है कि गज़ा में फ़िलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबिज़ फ़ौजियों के साथ ताउन करने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार किया है और उनसे तफ्तीश जारी है। अहलकार ने निशानदेही की कि काबिज़ फ़ौज फ़िलिस्तीनी शहरियों से मालूमात इकट्ठा करने और शहरियों को ब्लैकमेल करने के लिए इमदादी अंजुमनों की आड़ में उनसे मालूमात हासिल करने की मज़मूम पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने वजाहत की कि काबिज़ जालिम दहशतगर्द फ़ौज ने मुतादिद अफराद को ब्लैकमेल करने के लिए उनके घरों पर बमबारी और उनके ख़ानदानों को कत्ल करने की धमकी दी है। अहलकार ने निशानदेही की कि सिक्योरिटी सर्विस काबिज़ फ़ौज की इंटेलिजेंस और शहरियों को माली लालच में फंसाने के उसके तरीक़ों का मुकाबला कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मालूमात इकट्ठा करने के लिए ये जालिम सहयूनी दरिंदे क्या क्या तरीक़े इख्तियार करते हैं उसका भी आप इस खबर से अंदाज़ा लगाए होंगे। उधर नाज़रीन गिरामी, गज़ा में नस्ल कुशी की जो है इंतहा हो चुकी है। हर दिन किसी न किसी तरह से जो है हमले जारी रखे हुए जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों ने, आज खबर आ रही है ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक कि शहादतों की तादाद 40,000 को तजावुज़ कर गई और ज़ख्मियों की तादाद 92,000 बताई जा रही है। जी हाँ, वज़ारत सेहत ने कहा कि मलबे के नीचे और सड़कों पर अब भी मुतअद्दिद ज़ख्मी और शुहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, मगर एम्बुलेंस और शहरी दिफा का अमला उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 7 अक्टूबर से इसराइली काबिज़ अफवाज की
गज़ा की पट्टी पर तबाहकुन हमले करने और कत्ल आम मचाने के बाद दसियों हज़ार मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं। ज़ख्मी और लापता होने के अलावा 20 लाख अफराद इस वक्त बेघर हो चुके हैं। बुनियादी ढांचे का 80% से ज़्यादा तबाह हो चुका है, यानी गज़ा की पट्टी का 80% शहर तबाह हो चुका है। जो 20% बचा हुआ है वो गंजान आबाद वाला इलाका है जो कहत की लपेट में है, और बचे हुए मुसलमान वहाँ पर जो है कुछ रहने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। फ़िलिस्तीन से आने वाली ताज़ा ख़बरों के मुताबिक आपको उर्दू से क्या मसला है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देकर जज बरहम होते हुए नजर आए नाज़रीन गिरामी। जी हाँ, उर्दू साइन बोर्ड को हटाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई थी, जिस पर जजों ने सख्त एतराज़ जाहिर किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से सवाल तक कर दिया कि उर्दू ज़बान से आखिर आपको मसला क्या है। दरअसल बल्दिया पातुर अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के उर्दू साइन बोर्ड को हटाने की मांग की गई थी। बल्दिया का नाम मराठी के साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है। दरख्वास्त पर जस्टिस सिद्धांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच समाअत कर रही थी। उन्हें दरख्वास्त गुजार को बताया कि भारतीय आईन के 8वीं फहरिस्त में उर्दू भी शामिल है। साथ ही कहा कि उर्दू के इस्तेमाल से मसला नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कहा। इस मामले पर मज़ीद समाअत 9 सितंबर को होगी, और बार एंड बेंच के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि आपको उर्दू से आखिर मसला क्या है। आपको ये समझ लेना चाहिए कि 8वीं शेड्यूल की एक ज़बान है, इदारा इसे पूरे रियासत पर लागू नहीं कर सकता। तो नाज़रीन गिरामी, इधर इस्लामिक सेंटर पर सिराज कुरैशी की बादशाहत ख़त्म होने वाली है और नए सदर सलमान खुर्शीद को बनाया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, किसी ज़माने में हिंदुस्तानी मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़ और अब नौ दौलतियों और कारोबारियों का अखाड़ा बन चुके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हालिया इंतखाबात में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने फतह का परचम लहराया है। वो एक हिमालयाई इंतखाबी मुहिम के बाद होने वाली पोलिंग में सेंटर के सदर मुंतखब हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि सेंटर में सदर समेत मुख्तलिफ ओहदों के लिए गुज़श्ता 11 अगस्त को वोटिंग हुई थी, और फिर मुसलसल 3 दिन तक जारी रहने वाली रायशुमारी में सलमान खुर्शीद इब्तिदा से ही सबकत लिए हुए थे, जो तीसरे दिन यानी आखिर तक जारी रही। उन्होंने 721 वोट हासिल कर कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता 2 दहाइयों से सेंटर की सियासत व इक़्तिदार का मरकज़ बने रहे साबिक़ सदर सिराजुद्दीन कुरैशी के पैनल के उम्मीदवार डॉक्टर माजिद अहमद ताली कोटी को इंतहाई शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो इब्तिदा ही में पिछड़ गए और आखिर तक अबतर हालत रही, जबकि सिराज कुरैशी ने उनको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। बहरहाल सिराज कुरैशी के अहद का खात्मा हुआ और नया इरा शुरू हो गया। अलबत्ता सिराज कुरैशी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर ज़रूर चुने गए हैं। इस बार इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाया गया था नाज़रीन गिरामी। कई मीडिया वालों को हायर करके उम्मीदवारों ने अपनी गाड़ियों में घुमाया, चलती गाड़ी में लाइव इंटरव्यू दिए, 5 स्टार होटलों में महंगी दावतें हुई, सड़कों पर होर्डिंग लगाए गए। गर्ज पहली बार जितना हंगामा शोर हंगामा देखा गया, उसने इदारे के बचे कुचे वक़ार को मिल्लामेट कर दिया था। क्या सलमान खुर्शीद उसके पुराने वक़ार और बुनियादी मकासद की तरफ वापस लाएंगे या सेंटर कांग्रेस का दफ्तर बन जाएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वह गए नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है
सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।